आपको खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको बताया जा रहा है कि सर पीवाईक्यू सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, बट लोग ये नहीं बता रहे हैं कि पीवाईक्यू आखिर सॉल्व कैसे करना है, कितने साल के सॉल्व करना है, कैसे पता चलेगा कि ये पीवाईक्यू रेलेवेंट है या नहीं, और पीवाईक्यू की मदद से रिवाइज करके अपना नीट स्कोर कैसे बूस्ट करना है। तो आइए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस तरीके से सिर्फ पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की किताब सॉल्व कर लेते हैं तो नीट का लगभग आपका स्कोर जो भी अभी आ रहा था उससे 50 to 70% इंक्रीज कर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों के आते हैं कि सर कितने साल के पीवाईक्यू करने चाहिए, कितने साल के पीवाईक्यू आपको करने चाहिए। तो बेटा होता क्या है कि लोग इसको क्वांटिफाई करके आंसर दे देते हैं। कोई लोग बोलेगा कि पूरे ही कर लो, 36 ईयर्स के कर लो, अब तो 37 ईयर्स हो गया। कोई बोलेगा कि भैया 30 साल का कर लो। फिर कोई बोलेगा आपको कि नहीं नहीं ठीक है, 15 साल के बाद तो नीट का पैटर्न चेंज हो गया था, 15 साल का कर लो। कोई बोलेगा कि भैया नहीं 10 साल काफी है, और रिवीजन के टाइम पे हम सब बोलेंगे कि 5 साल ही कर लो काफी। ठीक है, इनमें से कोई भी सवाल का जवाब सही नहीं है। ठीक है, क्या भैया कैसे करने चाहिए? तो टेक्निकली आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहला कि आपको 3600 साल, जो भी आपका 30 साल 35 साल जो भी है, उसके रेलेवेंट पीवाईक्यू करने चाहिए। अब बहुत कुछ है जो आपके सिलेबस के हिसाब से बदल गया है, तो क्या मैं वो पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा? नहीं। तो रेलेवेंट पीवाईक्यू, जैसे पहले माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन आता था, पहले लैम्ब्रस पॉलीटीन क्रोमोसोम पे क्वेश्चन आता था, है ना। हम वो अब पीवाईक्यूज नहीं करेंगे, हमें उस पीवाईक्यूज की जरूरत नहीं है। तो हम जो भी पीवाईक्यू करेंगे वो रेलेवेंट पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, कितने साल की? सर 30 साल एवरेज पकड़ लो, बट रेपिटेटिव पीवाईक्यू उसमें सॉल्व मत करना। ठीक है, मतलब बहुत क्वेश्चन तुम्हें रेपिटेटिव मिलते हैं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला कि हम रेलेवेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि 10 से 15% कोई रेपिटेटिव होता है, तो हमको रेपिटेटिव क्वेश्चन अवॉइड करने, टाइम वेस्ट करता है ना, अवॉइड रेपिटेशन करना है। ठीक है, तो ये दो सवालों के जवाब आपको मैंने दे दिए। ठीक है, तीसरा सवाल होता है कि सर कैसे सॉल्व करना है पीवाईक्यू, कब से करना चाहिए। ठीक है, इसको समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड पढ़ने का प्रोटोकॉल होता है कि तुमने कहीं से लेक्चर सॉल्व किया, लेक्चर पढ़ा। ठीक, अब इमीडिएटली आपको लेक्चर के बाद क्लास में डीपीपीज दे देते होंगे लोग, नहीं भी देते कोई बात। ठीक, तो डीपीपीज के बाद जब आप वो सब टॉपिकों को खत्म करते हैं, लेट्स से कि मैंने पढ़ा सेल में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर दिया, उसके बाद मैं उसका पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा और उस पीवाईक्यू की एनसीईआरटी मैपिंग करूंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने जब भी एक सब टॉपिक पढ़ा उसके बाद क्या किया, मैंने उस पीवाईक्यू को पहले तो सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसको अपनी एनसीईआरटी में या जो भी मेरे पास नोट्स है उसमें मैंने मैप कर लिया, जिसको हम कहते हैं पीवाईक्यू टैगिंग। वैसे तो लोग आपको करके देते हैं, मेरी भी किताबों में पीवाईक्यू टैग्ड होती है। अगर आपके पास ये किताबें नहीं है तो आप पीवाईक्यू टैगिंग कीजिए। ठीक, क्या फायदा होता है सर इस पीवाईक्यू टैगिंग के? इस पीवाईक्यू टैगिंग से तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन कहां से आता है, और इन्हीं टॉपिक्स को हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स ना लोग ऐसे बता देते हैं कि भैया मियोसिस पढ़ लो, एंजाइम्स पढ़ लो, वो ब्रॉडली टॉपिक्स का नाम बता देते। ऐसे नहीं बनता फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। तब तो फिर क्या ही फायदा था? मैं 50 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, मैं बोलूंगा डीएनए रेप्लिकेशन कर लो, ट्रांसक्रिप्शन कर लो, ट्रांसलेशन कर लो, लैकोपेरन कर लो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर लो, क्या फायदा? फिर तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का मतलब ये नहीं होता। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं तो सवाल कहां आ रहा है? सवाल आ रहा है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। कैसे सवाल आ रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे? तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे आता है कि भैया तुम देखोगे कि सवाल कैसा आ रहा है, सवाल आ रहा है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड कौन कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? सर सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है तुम्हारा कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर सवाल पूछ देता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड
और ग्लाइकोप्रोटीन कौन करता है? तो तुम बोल देते हो सर गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। फिर न्यूक्लियस वाले रीजन पे सवाल आ जाता है तुम्हारा, है ना, क्रोमोसोम के स्पेसिफिक पार्ट से। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक हैज टू बी एट माइक्रो लेवल। कि मान लो कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरा सवाल आ रहा है मियोसिस 1 से, तो मियोसिस 1 के कहां से सवाल आता है? साइनेप्सिस पे सवाल आता है, बाइवेलेंट फॉर्मेशन पे सवाल आता है ना, कहां पे रिकॉम्बिनेशन टाइम होता है उस पे सवाल आता है। तो वहां से मुझे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स बनाने हैं, और इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स के 1 पेज नोट्स बनाने हैं। मतलब इसको मैं कॉन्सेप्ट मैप या कॉन्सेप्ट नोट कहता हूं, और ये 1 पेज नोट तुम अलग से पीवाईक्यू के साथ रख लो, और यही दोनों को जब तुम मिला दोगे तो तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन मॉड्यूल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तुम एक चैप्टर का पीवाईक्यू ऐसे सॉल्व करके देखो, और फिर तुम देखोगे कि लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए तुम्हें क्या मस्त मटेरियल मिल जाता है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, और तुम भी नीट एग्जाम का पेपर प्रेडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा सर कौन सी ऐसी किताब है जहां पे आपको ये सारे पीवाईक्यू इस तरह के सॉर्टेड वे में मिल जाएंगे? तो बेटा अपना किताब का ही मैं प्रमोशन करूंगा, तुम्हें कोई दूसरी मिल जाती तुम ले लो, बट एटलीस्ट हमने अपनी किताबों में कुछ चीजों का ध्यान रखा है। जैसे मैं तुम्हें एक चैप्टर दिखाता हूं। ठीक है, पहला तो हमने जो चैप्टर्स बनाए हैं, जैसे मान लो सेल ही ले लेते हैं। ठीक है, तुम देखोगे इंट्रोडक्शन पे सवाल नहीं आया, ठीक है, सेल थ्योरी पे सवाल आया, और सेल थ्योरी पे जो रिपीटेटिव सवाल थे हमने उनको उड़ा दिया कि एक ही जैसा सवाल तुम कितनी बार बात करोगे। ठीक है, तो जो रेलेवेंट सवाल है, एग्जैक्ट रिपीटेटिव सवाल हमने उड़ा दिए, तो तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आप देखोगे 8.2 से शुरू हुआ है, तुम बोलोगे सर 8.1 कहां गया, 8.1 पे सवाल ही नहीं है। तो हमने एनसीईआरटी के सीक्वेंस में रखा है, और जिस सब टॉपिक पे सवाल आया उसी सब टॉपिक को एनसीईआरटी के तरह मैप किया, ताकि तुम जब एनसीईआरटी टैगिंग करोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। फिर सवाल आ गया प्रोकैरियोटिक सेल पे, आप देखो प्रोकैरियोटिक सेल पे। फिर सवाल आ जाएगा तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल पे। तो हमने सारे साल देखो ना 1993 तक के भी पेपर लिए हैं, बट हम वो क्वेश्चन लिए हैं जो रेलेवेंट है आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी मॉड्यूल बनाई गई है। दूसरा हमने क्या ध्यान रखा कि आपको जो आंसर की के साथ सॉल्यूशन मिले, वो ये नहीं कि एक लाइन रेफर टू एनसीईआरटी। अरे भाई रेफर ही करना होगा एनसीईआरटी तो किताब क्यों लेगा कोई? तुम देखो सॉल्यूशंस कितने बड़े बड़े हैं हमारे, मतलब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, फिब्रे क्या काम करता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मीजोजोम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तुम देखो मीजोजोम में तुम्हारी एनसीईआरटी सिर्फ लिख देती है एक लाइन, मैंने पूरा बताया तुमको सेप्टल मीजोजोम क्या होता है, लेटरल मीजोजोम क्या होता है ना। तो लंबे लंबे मतलब ग्राम स्टेनिंग पे देखो कितना बड़ा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब हमने पेज बचाने में कटौती नहीं की, तुमको बढ़िया डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम सॉल्यूशन ही देखोगे तो तुम्हारा एक बार एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। वैसी किताबें हमने आपके लिए बनाई है, वैसी किताबें हमने आपके लिए बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर की से सॉल्यूशन देखो, और उसके बाद उसकी पीवाईक्यू मैपिंग अपने ऐप में कर लो। ठीक, इससे करने से तुम्हारा पीवाईक्यू पूरा सॉर्ट हो जाएगा। अब बोलो कहां से खरीद सकते हैं सर ये बुक? तो ये बुक बेटा आपको मिल जाएगी मेरे वेबसाइट पे या ऐप पे, जिसका नाम है fundabox.in, fundabox.in। अब ये iOS पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, और वेबसाइट से भी तुम पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तुम, वैसे तो तुमको पूरा फंडाबॉक्स का किट दिख जाएगा, जहां 12 किताबें हैं, जैसे फिजिक्स फंडाबॉक्स, केमिस्ट्री फंडाबॉक्स, बायोलॉजी फंडाबॉक्स, पूरी डिटेल वन शॉट लेक्चर। तुम सेल्फ स्टडी से पूरी नीट की तैयारी कर सकते हो अगर फंडाबॉक्स किट लेते हो। ठीक है, हम अपने किताबों को स्मार्ट बुक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्मार्ट बुक? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ पीवाईक्यू का। तो पीवाईक्यू में तुमको 3 चीजें देखने को मिलती है। तुम्हें फिजिकल किताब तो घर पे डिलीवर कराई ही जा रही है, साथ के साथ हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर तुम्हारा बना हुआ है ना, हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर बना हुआ है। अब मान लो कि तुम ट्रैवल कर रहे हो, किताब तुमने नहीं लिया, मतलब किताब लेके नहीं गए हो, मौसी के यहाँ गए हो, कहीं भी गए हो, तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस का ऑप्शन, ये लॉग इन करोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस का ऑप्शन आ जाएगा। तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो ऐप में ही, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके रख सकते हो। तो पीवाईक्यू के लिए तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन आ जाता है। कहां मिलेगा सर ये पीवाईक्यू? तो यहां पे जाओगे तो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पीवाईक्यू तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो खूब सारे कॉम्बो हमने आपके लिए बनाए हुए, तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, सारे किताब बहुत प्यारे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का पीवाईक्यू आपको 1499 में मिल जाएगा, मतलब 500 रुपए का एक पीवाईक्यू का किताब है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, उसके साथ उसका आंसर की मिल रहा है,
उसके साथ उसका हिंट एंड सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके साथ उसका वीडियो लेक्चर भी मिल रहा है और उसके साथ उसका प्रैक्टिस सेक्शन भी मिल रहा है। एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं बेटा, वीडियो लेक्चर 1 साल तक ही वैलिड रहता है। पिछले साल कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था कि सर वीडियो लेक्चर कैसे, हर साल हम किताब अपडेट करते हैं तो पुरानी किताबें हमें हटानी पड़ती है, तो नई किताब डालते हैं, इसलिए वीडियो लेक्चर की वैलिडिटी 1 साल ही रहेगा, किताब तो आपके पास जिंदगी भर रहेगा। ठीक है, तो फटाफट पीवाईक्यू की बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन बैंक भी एक्सप्लोर करना चाहे तो हमारा क्वेश्चन बैंक भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक का भी कॉम्बो है, आप देख सकते हैं। तो फटाफट इस बुक को परचेज कर लीजिए और पीवाईक्यू की मदद से अपनी नीट 2025 जर्नी को आसान। कुछ और क्वेरीज हैं, स्ट्रैटेजी टिप्स, कुछ स्मार्ट टेक्निक आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।